एक गांव था सुदूर पहाड़ियों के पार, जहां एक बूढ़ा किसान, नाम था हरिराम, अकेला रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो सूखा और बंजर हो चुका था। लोग उसे कहते, हरिराम, अब तो आराम कर लो। लेकिन हरिराम मानता नहीं था। एक दिन उसे खेत जोतते समय एक पुराना तांबे का लौटा मिला। जैसे ही उसने उसमें पानी डाला, लौटे से नीली रोशनी निकली और एक परी प्रकट हुई। हरिराम, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। हरिराम बोला, मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और पल भर में बंजर जमीन हरे भरे पौधों से ढक गई। फूल खिले, पेड़ फलों से लद गए और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। अब गांव वाले हैरान थे। वे पूछने लगे, हरिराम, ये कैसे हुआ? हरिराम मुस्कुराया और बोला, विश्वास और मेहनत का फल है ये। उसने अपनी उपज गांव के सब लोगों में बांट दी। अब वो खेत न सिर्फ हरिराम का था, बल्कि पूरे गांव की खुशहाली का कारण बन गया। एक गांव था सुदूर पहाड़ियों के पार, जहां एक बूढ़ा किसान, नाम था हरिराम, अकेला रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो सूखा और बंजर हो चुका था। लोग उसे कहते, हरिराम, अब तो आराम कर लो। लेकिन हरिराम मानता नहीं था। एक दिन उसे खेत जोतते समय एक पुराना तांबे का लौटा मिला। जैसे ही उसने उसमें पानी डाला, लौटे से नीली रोशनी निकली और एक परी प्रकट हुई। हरिराम, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। हरिराम बोला, मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और पल भर में बंजर जमीन हरे भरे पौधों से ढक गई। फूल खिले, पेड़ फलों से लद गए और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। अब गांव वाले हैरान थे। वे पूछने लगे, हरिराम, ये कैसे हुआ? हरिराम मुस्कुराया और बोला, विश्वास और मेहनत का फल है ये। उसने अपनी उपज गांव के सब लोगों में बांट दी। अब वो खेत न सिर्फ हरिराम का था, बल्कि पूरे गांव की खुशहाली का कारण बन गया।